पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली से बड़ी खबर मुतवक्के है। भारत की जानब से पाकिस्तान में एक खौफनाक हमला जो था, लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर वो पाकिस्तान के बारे में सख्त लाइन ले रही है और शायद वो किसी और मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं। हमारी फौजें इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। 72 घंटों से दिल्ली ब्लास्ट के टेरर लिंक्स जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तो वहीं पर आज भारत ने वो कर दिया है जो हमारे वहम गुमान में बिल्कुल था, जो हमें पता था कि भारत ने करना है। तो आज भारत ने मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इसका मतलब है कन्वेंशनल वॉर होगी। तो 4 साल पाकिस्तान के पास इतना वेपन्स, रुपया, पैसा, मतलब कि वो कहते हैं कि भीख के पैसे पर तो जिंदा है, वो मांग मांग के जो है वो उससे IMF से, तो वो 4 साल जंग करने के काबिल हैं कि जंग 4 साल होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। लेकिन ये बर्बरियत 1971 में इन्हीं के हिस्से में आई और आज भी 2025 में इन्हीं के हिस्से में आ रही है। पाकिस्तान को जहां मुआशी तबाह बर्बाद, ईंट से ईंट बजा दी, 2 सूबों के टुकड़े करवाने पे तैयार। आप जिस तबाही बर्बादी का देखें, खुरा इनकी तरफ जाके निकलता है। टेररिज्म मतलब पाकिस्तान होता है। टेररिज्म का उस वक्त डॉक्टर जयशंकर का मतलब ये नहीं होता कि जो चल रहा है उस वक्त इस्लामिक स्टेट, अलकायदा ग्रुप्स, दिस दैट, वो पाकिस्तान सेंट्रिक बात करते हैं। उनको बड़ी क्लैरिटी है इस सेंस में। जो है वो तैयारी चाहिए, वो असलहा चाहिए, रुपया चाहिए, वेपन्स चाहिए, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इसके लिए तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा तो मुझे नहीं पता। पाकिस्तान किस के साथ तैयारी करेगा? अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ने की तैयारी करेगा, TTP के साथ जंग लड़ने की तैयारी करेगा। कि पूरे का पूरा भारत जो है वो भी अब लरज उठा है और हंगामी मीटिंग्स यानी कि जंग के बटन पर हाथ लग चुका है। और छोटा मोटा दौरा नहीं है नाज़रीन इकराम, ये आज से दौरा शुरू हो चुका है और ये यहाँ पर अपने इंडियन काउंटर पार्ट पीयूष गोयल के साथ न सिर्फ मुलाकात करेगा बल्कि 5 दिन ये इंडिया में गुजारेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद वाला डर फिर से सताने लगा है। वही अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को पहले जैसी नींद आना बंद हो गई है और हर वक्त तो भारत का जाप कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के आर्मी चीफ के बयान को खारिज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर स्ट्राइक कर सकता है। एक टीवी कार्यक्रम में ख्वाजा आसिफ ने झूठे बयानों की झंडी गाड़ दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में घुसपैठ करता है और भारत इसमें भूमिका निभाता है। अफगानिस्तान पर भड़ास निकालते हुए उन्होंने आगे कहा कि काबुल आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री ने कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने मुद्दों को सुलझाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पर उलझ गया है। वही अफगानिस्तान के ट्रेड मंत्री को भारत में देख पाकिस्तान सदमे में है और पाक मीडिया बोल रहा है भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला है। हम भारत पर भरोसा नहीं कर सकते। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। वो एक नैरेटिव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्क द कैलेंडर, हम पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी और लंबी जंग जो है मुसल्लत करने जा रहे हैं और हमारी फौजें इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। 72 घंटों से दिल्ली ब्लास्ट के टेरर लिंक्स जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तो वहीं पर आज भारत ने वो कर दिया है जो हमारे वहम गुमान में बिल्कुल था, जो हमें पता था कि भारत ने करना है। तो आज भारत ने मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। कुछ हलाकतों की तादाद आ रही है और भारतीय मीडिया इसको लेकर क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम डिटेल, तमाम तफसीलात, वमा हकाइक और वमा सबूत आपके सामने स्क्रीन पर चलवाई जाएंगी कि इस वक्त जो LOC है वो मैदान जंग बन चुका है। दूसरी जानब एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया वाले बॉर्डर पर जंग की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। दूसरी जानब अफगान बॉर्डर के ऊपर भी इस वक्त जंगी सूरत हाल बनी हुई है। ड्यूरल लाइन जो है वो मैदान जंग है और ड्यूरल लाइन के ऊपर तालिबान की फौजें जो है पहुंच गई हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कुछ इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं कि हम इस ड्यूरल लाइन को उड़ा दें और फिर वहां पर कुछ पाकिस्तान के फौजी जो है उन पर हमला किया जाए, फिर इन्फिल्ट्रेशन हो, फिर मुल्क में आकर हमारे यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करें। ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है भारत का। और फिर जो अफगानिस्तान के वज़ीर तिजारत हैं वो 5 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो अब खबर आ रही है सिक्योरिटी पोस्ट ऑन द कोयटा चमन हाईवे हैज बीन अटैक्ड। अब ये चमन बॉर्डर, कोयटा चमन, वहां पर सिक्योरिटी पोस्ट जो है उसको ये अटैक किया गया है, उस पर हमला किया गया है और चेक पॉइंट का जो इंचार्ज है वो वहां पर मारा गया है। अटैकर्स ने उनको शहीद कर दिया है जो उस सारे मामलात को, उस सारी फ्री को जो है मैनेज कर रहा था। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि जब जब अफगानिस्तान का कोई भी मिनिस्टर जो है भारत जाता है, पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया जाता है
और इसी तरह से पहले फॉरेन मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान के इंडिया के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग छिड़ गई। अब वज़ीर तिजारत जो है वो इंडिया के 5 रोज़ा दौरे के ऊपर, ये जाते भी 5 रोज़ा दौरे के ऊपर है। फॉरेन मिनिस्टर भी इनके 5 रोज़ा दौरे पर गए थे, ये भी 5 रोज़ा दौरे पर गए हैं। तो अब पाकिस्तान पर कोयटा शमर हाईवे के ऊपर एक बहुत खतरनाक सिक्योरिटी पोस्ट के ऊपर हमला किया गया है। ये जो है बड़ा आई ओपनर है। पाकिस्तान इसका जवाब तैयार करके बैठा हुआ है। हमने कब जवाब देना है, ये जो है आप किसी भूल में ना रहें कि पाकिस्तान किसी को कोई जवाब जो है वो नहीं देगा। लेकिन एक तरफ तो ये अफगानिस्तान वाली सूरत हाल बनी हुई है कि तालिबान जो है पाकिस्तान के ऊपर हल्की आंच पर हमले करना शुरू उन्होंने कर दिए हैं। तो वहीं पर दूसरी जानिब भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाक फौज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला उन्होंने अटेम्प्ट किया है, हमला दाग दिया है। ये कुछ दहशतगर्द जो है उनको पकड़ा और उनके एसोसिएशन जो है पाकिस्तान के साथ जोड़ने की साजिशें शुरू कर दी है। जैसे पहलगाम वाकया हुआ, दुनिया को सबूत तो नहीं दिए, लेकिन इनकी अपनी इंटेलिजेंस ये कह रही थी कि पाकिस्तान ने करवा दिया। अब ये इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो किस कदर इंटेलेक्चुअल बदयानती कर रहा है। तो अब खबर आ रही है कि इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल्ड इन URI, ये मकबूजा कश्मीर का LOC का इलाका है। URI जो कि जिला बनता है ये बारामूला और मकबूजा कश्मीर की रियासत है जो कि LOC के बिल्कुल करीब वाक़ है और श्रीनगर से तकरीबन ये 100 किलोमीटर है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, ये पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत करीब है और यहाँ पर अक्सरियती तौर पर भारतीय फौज की जो सरगर्मियां हैं और झूठे फॉल्ट फ्लैग ऑपरेशन पहले भी देखे गए और अब दोबारा से जो है वो URI में भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुई है और पाकिस्तान से कुछ लोग उन्होंने यहाँ पर घुसने की कोशिश की है और इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो URI सेक्टर में दाखिल होने की कोशिश की है, वहां पर एक दहशतगर्द को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और वहां पर ऑपरेशन अभी तक जारी है। ये आपको इस तरह समझ आएगा। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और खबर, इंडिया के जर्नैल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी ये पिक्चर और चलेगी। वैसे तो वो ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी खत्म ही नहीं हुआ, वो भी इसका भी मतलब यही है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो 4 साल तक चले हैं जी, रियली कम ऑन। न्यूक्लियर वॉर एक तरफ बात करते हैं कि जी न्यूक्लियर वॉर होगी, न्यूक्लियर वॉर तो 4 साल चल ही नहीं सकती, तो इसका मतलब है कन्वेंशनल वॉर होगी। तो 4 साल पाकिस्तान के पास इतना वेपन्स, रुपया, पैसा, मतलब कि वो कहते हैं कि भीख के पैसे पर तो जिंदा है, वो मांग मांग के जो है वो उससे IMF से, तो वो 4 साल जंग करने के काबिल हैं कि जंग 4 साल होगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही, लेकिन इंडिया तो कर लेगा, मतलब इंडिया तो है इस काबिल कि वो 4 साल जंग कर ले, उसके पास तो पैसा ही पैसा है। लेकिन आप जरा सुनिएगा कि उन्होंने क्या क्या खुद अपने गुनहगार कानों से। ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? सुनिए जी, आपने कहा, उन्होंने कहा कि अभी तो जो हमने ये जंग की है ये 88 घंटे या जितने भी घंटे उन्होंने कहे, लेकिन ये आगे जो है ये 4 महीने चले या ये 4 साल चले, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इसके लिए जो है वो तैयारी चाहिए, वो असलहा चाहिए, रुपया चाहिए, वेपन्स चाहिए, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इसके लिए तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा तो मुझे नहीं पता। पाकिस्तान किस के साथ तैयारी करेगा? अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ने की तैयारी करेगा, TTP के साथ जंग लड़ने की तैयारी करेगा, BLA के साथ जंग लड़ने की तैयारी करेगा, या इंडिया के साथ जंग लड़ने की तैयारी करेगा? ऐ दस दो मैनू। पहले जो अंदर फट रहे हैं जा के उनके साथ जो जंगें हो रही हैं, गली गली, कूचे कूचे, सड़क सड़क पर फट रहे हैं वो, और डेली बेसिस पे सुबह जो है वहां पे खबरें चल रही होती हैं कि रात भर वहां पे मुकाबला होता रहा, रात भर उन्होंने जो है किसी हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया, किसी सरकारी बिल्डिंग पे हमला कर दिया, किसी पुलिस सेंटर पर हमला किया था, और होल नाइट जो है वो लड़ाई, ओवरनाइट बैटल जो है वो जारी थी। तो वो बैटल्स तो आप लड़ लें, ये तो बहुत बड़ी बैटल है भाई। वैसे तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंसानियत को, इंसान को जो बैटल लड़नी चाहिए वो इंसानियत की बैटल लड़नी चाहिए, एजुकेशन के लिए बैटल लड़नी चाहिए, जहालत के खिलाफ बैटल लड़नी चाहिए, भूख के खिलाफ बैटल लड़नी चाहिए, और जो खवातीन के खिलाफ क्राइम है उनके खिलाफ बैटल लड़नी चाहिए, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है उनके खिलाफ बैटल लड़नी चाहिए। भाई ऐ जी बैटल ही गई ने छड़ दो तुसी कंट्री के बीच, क्या करनी है आपने लड़के, लेकिन जिन्होंने लड़नी उन्होंने तो लड़नी। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर